हाँ जी टीम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हो जी आप लोग अच्छे हो? आपके घर में हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें बनी रहे, सेहत और पैसा। आज जो मीटिंग है वो मार्केटिंग प्लान की है। सिंपल मार्केटिंग प्लान दूंगा आपको, ज्यादा बड़ा मार्केटिंग प्लान नहीं दूंगा। सिर्फ इतना दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि मैनेजर तक कैसे जाना है, मैनेजर के बाद कुछ इनकम कैसे आएंगी आपको। क्योंकि देखो, ज्यादा बड़ा मार्केटिंग प्लान आज आपको देंगे तो आपको शायद वो चीजें ना समझ में आए। अभी आप नोवस हो, नए हो, स्टार्टिंग है आपकी। तो कहते हैं कि उतना तो खाया जाना खाना चाहिए जितना हजम हो जाए। ज्यादा खाओगे तो हजम भी नहीं होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में, फिर आगे मार्केटिंग प्लान करूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस के अंदर 9.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। 9.5 साल। जो 9.5 साल का समय है, बहुत लंबा समय है। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि एक बिजनेस के अंदर अगर 5 साल से ज्यादा समय आप लगा चुके हो तो वो बिजनेस बहुत ही बड़ा है। आया था छोटी सी सोच लेके कि 50-60 हज़ार रुपये आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात होगी, साइड वाइज एक इनकम आ जाएगी। पर वो 50-60 हज़ार 5-6 लाख में तब्दील हो चुके हैं। सोच के आया था एक i20 गाड़ी लूंगा, यहाँ से ली। आज मैं 19-20 लाख की टॉप मॉडल क्रेटा चला रहा हूँ। अब यहाँ पे आने का कारण सेम था जैसे आपका है, इनकम, पैसा। अब वो सुरेंद्र सिंह जो पहले से 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कमाता था, अगर उसको इस बिजनेस की जरूरत थी, उसने इसको आके सीखा, किया, शुरुआत की। मुझे लगता है हर इंसान को है। हमें आने वाले समय के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। जो अभी आप कर रहे हो, क्या आप उस काम से खुश हो? उस इनकम से खुश हो जो उस काम से आ रही है? अगर आप खुश नहीं हो, तभी आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हो। अब कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता, भगवान से कम भी नहीं होता। पैसा आएगा कहाँ से? आज अगर आपको घर में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कुछ पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आने के 1-2 या 4 दिन या 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि यहाँ तो अपने बारे में बताते रहते हैं बस। बस कुछ नहीं बताते अपने बारे में। भाई, लोगों की कहानियां हैं ये। वो लोग आपको अपनी कहानियां सुना रहे हैं जो आपकी तरह अकेले आए थे। एक ऐसे घर से उठकर आए थे कि जहां पे ना तो फादर साहब ने करोड़ों रुपए देने थे बिजनेस करने के लिए, ना उनके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। रही बात जॉब की, तो आज तो सरकारी जॉब भी नहीं रही, प्राइवेट की कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण कहीं ना कहीं बंदा हाथ पांव मारता है और कोई ना कोई फॉर्म फिल करता है पार्ट टाइम। कोई ऐड देखकर, कोई अपने दोस्त को बताता है कि मैं बिजनेस शुरू कर चुका हूँ, ऐसे पार्ट टाइम में आप भी कर सकते हो। ऐसे ही इस बिजनेस के बारे में मेरी ग्रेट अपलाइन गुरविंदर सिंह ने मुझे बताया था। शुरुआत के अंदर मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने भी शायद कह दिया कि नहीं, ये काम नहीं चलते, ये काम नहीं चलते। पर जब उन्होंने मुझे डीपली अच्छे से नॉलेज दी, बताया कि कंपनी क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कंपनी पिछले 40-45 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। एक कंट्री से शुरू होकर आज हम 160 प्लस कंट्रियों तक पहुंच चुके हैं। ये देखो देखो, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलैंड, हमारे मेंटोर मनदीप सर कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी कंट्रियों में घूम चुके हैं। ये देखो अरविंद सर, कभी इंग्लैंड, कभी कहीं, कभी कहीं। तो लगा भाई, सीखना चाहिए। नो तो मैं पहले दिन भी बोल सकता हूँ, नो मैं एक महीने के बाद भी बोल सकता हूँ। अगर मैं वो अपने दादाजी वाली, पापा जी वाली गलती कर दी, डैडी वाली गलती कर दी कि बिना सीखे, बिना समझे किसी काम को ऐसे ही छोड़ देना, तो वो गलती मैं नहीं करने वाला। सीखा, समझा कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो हेल्थ इंडस्ट्री का है। आज सुंदर दिखने का और तंदुरुस्त रहने का बिजनेस बढ़ रहा है। वो चाहे कोई गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे आपका देश है। कहीं पे चले जाओ, आपको होटलों से बड़े हॉस्पिटल मिल जाते हैं। हर गांव में वैद्य नहीं रहे, डॉक्टर आ गए, जिम खुल गए, सैलून खुल गए, आपके घर तक बीमारियां आ गई।
एक कहावत कही जाती थी 15-20 साल पहले, एक बेरोजगार घर में एक बीमार, एक बीमार एक बेरोजगार। लेकिन वो कहावत कितनी हो चुकी है, आज सभी बेरोजगार, सभी बीमार, कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज लेके बैठा है इंसान। बेरोजगारी की बात करें, अगर आज एक हाउस वाइफ कुछ पार्ट टाइम पैसा कमाने के बारे में सोच रही है, तो इससे बड़ी एग्जांपल कोई और नहीं मिल सकती कि एक हाउस वाइफ को काम चाहिए जो सिर्फ घर संभालने के लिए, बात करें घर को चलाने के लिए उसकी जिम्मेवारी थी, आज वो पैसा कमाने के बारे में सोच रही है। तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल गया। तो आज के टाइम में चार चार कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में आते हैं। कुछ अनमेरिड लड़कियां, कुछ अनमेरिड लड़के, कुछ मैरिड जॉब करने वाले, वो वाइफ जो हाउस वाइफ है। इन चारों कैटेगरी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है मार्केट के अंदर। जॉब, हालात ये हो चुके हैं कि इंडिया में, आज की न्यूज़ है, 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल। अगर 2 करोड़ बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ाई कर कर कुछ काम करने के बारे में जाते हैं, तो काम तो भाई सिर्फ 10 लाख को भी नहीं मिल रहा। तो बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आने वाले टाइम में सोचिए कि बेरोजगारी कहाँ जाएगी, बीमारी कहाँ जाने वाली है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना हम कोई दवाइयां बेचते हैं, पर डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई अगर आपकी खुराक अच्छी है, हाँ जी, आप अच्छा खाना खाते हो, न्यूट्रिशन ठीक है आपकी, तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जिसका शरीर बीमारियों से लड़ने लायक था, उसको कोरोना नहीं हुआ। जिसके अंदर कमजोरी थी, वो मारा गया। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी खुराक मिलती है, वो खुराक जो कंपनी 160 प्लस कंट्रियों तक पहुंचा रही है। वो स्टार्टिंग के अंदर आया, इनकम वही 8-10 हज़ार से शुरू हुई, करते करते आगे बढ़ते गए। हाँ, दिक्कतें दिक्कतें आती रहेंगी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी बनाने में और महल बनाने में टाइम लगता है। झुग्गी झोपड़ी 5-10 दिन में तैयार हो जाती है, 5-4 दिन में। महल को सालों लगते हैं। तो मर्जी आपकी, आपने महल में रहना या झुग्गी झोपड़ी में। बात कोई गरीबी अमीरी की नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि आप दाल फुल्के के लिए आए हो, क्या कुछ बड़ा सोच रहे हो। दाल फुल्का, अभी एक दलजीत दोसांझ का कार्यक्रम हुआ था, तो उसने अपने एक वहां पे बोला था कि भाई हम दाल चावल नहीं खाने आए, दाल फुल्का खाने के लिए पैदा नहीं हुए। वो तो जानवरों को ही मिल जाता है। कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा होगा कैसे। तो मेरी भी वही सोच थी कि जिंदगी में पैसा चाहिए, जिंदगी में टाइम चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बंदे की, साथ में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये 5 चीजें आज मुझे मिल चुकी हैं। ये पांचों चीजें आज मुझे मिल चुकी हैं। आज पैसे की बात करूं, बहुत अच्छी अर्निंग है। लाइफस्टाइल की, टाइम की बात करूं, आप सोचिए मैं अपने घर में बैठ के आप लोगों से मिल रहा हूं, आप लोग सीधा। तो भाई अगर आज आप घर में बैठ के लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, मेरे जैसा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। टाइम ही टाइम है मेरे पास। मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए, कहीं से भी बैठ के मैं मीटिंग कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास टाइम ही टाइम है। मान लीजिए मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता हूँ कहीं पे, मुझे क्या चाहिए, जहां पे मैं जा रहा हूँ वहां वाईफाई तो मिल ही जाता है, नहीं 5G है, तो कहीं पे बैठ के मैं मीटिंग 1 घंटे की 2 घंटे की आराम से कर सकता हूँ, मीटिंग लगा सकता हूँ। मतलब मैं फ्री हूँ, टाइम ही टाइम है मेरे पास। लाइफ स्टाइल की बात करूँ, 12 11 12 कंट्रियां घूम चुका हूँ। मेरे जैसा पर्सन, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, कभी पासपोर्ट नहीं बनवाता, क्योंकि हमें पता होता है भाई कि कहीं कभी फॉरेन तो जाना नहीं, शिमले तक तो हम जाते नहीं, तो फॉरेन की बात तो बहुत दूर की बात है। पर मैं आया फॉरेवर में, पहला ट्रिप 2017 में दुबई गया, फिर लगातार जाते 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 पिछले से पिछले मंथ में इटली में था। इटली दुनिया के सबसे बड़े क्रूज पे, रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज के ऊपर था। अभी 2 दिन पहले ही मैं मलेशिया से आया हूँ। मलेशिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड हैं, बहुत अच्छी, देश कहूंगा बहुत अच्छा देश है, सुंदर साफ सुथरा। वहां घूम के आए, लाइफस्टाइल बना। जो बंदा कभी सीसीडी जाके नहीं बैठा, वो 5 स्टार पेंट हाउस में रुके हम। मलेशिया में कोलालमपुर के अंदर पेंट हाउस लिया हमने 2 दिन के लिए 50,000 में।
सोचिए एक बार। लाइफस्टाइल बना, हेल्थ मिली, घर में हेल्थ चैलेंज थे, वाइफ को स्किन प्रॉब्लम, बेटी को स्किन प्रॉब्लम, मुझे बीपी की प्रॉब्लम। हेल्थ मिली, साथ में सिक्योरिटी मिली। आज तक हमारे परिवार अमीर क्यों नहीं हुए? कि जो भी नई जनरेशन आती है वो जीरो से शुरू करती है। हमारा कोई भी एक, पूरे परिवार के अंदर एक भी इंसान, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो किसी स्टेज पे हमें छोड़ के जाए। मेरे दादाजी मेरे पापा को 50,000 पे छोड़ के जाते हैं कि लो, लो, मेरे पापा का नाम साधु सिंह था, कि लो साधु सिंह जी, मेरे बेटा, मैं आपको 50,000 के बिजनेस पे छोड़ के जा रहा हूँ, आप 50,000 से आपने ऊपर लेके जाना है। तो मेरे पिताजी मुझे 2 लाख पे, 1.5 लाख पे छोड़ के जाते तो मैं 1.5 लाख से शुरुआत करता। पर मैं तो भाई वही खेती बाड़ी करने वाला इंसान, जीरो से। पर आज, आज जहां पे हूँ, आने वाले टाइम में अपना बिजनेस अपने बेटे को जिस इनकम पे देके जाऊंगा, उससे डाउन नहीं, अप ही जाएगा वो। सिक्योरिटी, ये चीजें सीखी, समझी, इंडस्ट्री को समझा कि कुछ इंडस्ट्रियां मेरे परिवार ने मिस कर दी। वो चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री थी, चाहे वो इंटरनेट इंडस्ट्री थी, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी। पर ये इंडस्ट्री मैं मिस करने वाला नहीं था, की भी नहीं मैंने। मार्केटिंग प्लान की मीटिंग शुरू होगी अभी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अपने बारे में। जरूरी है इंडस्ट्री के बारे में जाना। कि देखा चंडीगढ़ जैसा, चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, पर सिटी ब्यूटीफुल के अंदर भाई कितने हॉस्पिटल हैं? अनगिनत। हर सेक्टर के अंदर दो दो तीन तीन हॉस्पिटल हैं। मेरे गांव में, छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 2-3 डॉक्टर आ गए, जिम खुल गया, सैलून खुल गए। तो भाई यहाँ से मुझे समझदारी, मेरे अंदर समझदार समझदार होना चाहिए मुझे, कि जो हेल्थ का बिजनेस है वो बढ़ रहा है, ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, वो चाहे वॉलमार्ट है, चाहे वो टाटा है, चाहे रिलायंस है, किस किस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्री के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं? एक ही है, सेहत की इंडस्ट्री। अब इतना तो मेरे पापा के पास मेरे लिए पैसा छोड़ के नहीं गए कि मैं करोड़ों रुपए लगाकर कोई मार्केट के अंदर कंपनी खोल लेता, हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई हॉस्पिटल बना लेता। तो फॉरएवर मिली, जिसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कितनी स्ट्रांग कंपनी है। क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी जो 150 प्लस कंट्रियों के अंदर बिजनेस कर रही है, 150 कंट्रियों को बेवकूफ नहीं बना सकती। 150 कंपनी के साथ, सिटी कंट्री के साथ धोखा नहीं कर सकती। इन चीजों को समझना, सीखना, नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस करने का नहीं, सीखने का है। करने के तो आप जहां पे खड़े हो जाते हो वहीं से शुरू हो जाता है। आज कहीं आप किसी फंक्शन में जाओ, शादी फंक्शन में या किसी पार्टी में जाओ, वहां कौन सी बातें होती हैं? भाई बीमारियां बढ़ गई, उसको शुगर है, उसको बीपी है, आजकल बहुत जल्दी डेथ होनी शुरू होगी, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वातावरण बहुत खराब हो गया, खान पीन खराब हो गया, यही बातें होती हैं। दूसरा, मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही, मेरा बेटा इतना पढ़ चुका है यार, इनकम नहीं है, बुरा हाल है, पैसा नहीं है। ये दो ही तरह की बातें होती हैं। आज दो ही तरह के लोगों से हमने डील करनी है। मतलब जहां खड़े वहीं से बिजनेस शुरू। पर कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए ना बातें करने की। क्योंकि ये बातों का, नॉलेज का बिजनेस है, टेलिंग का, सेलिंग का बिजनेस नहीं है। टेलिंग आपको बातचीत करनी आनी चाहिए। मैं जहां पे भी खड़ा होता हूँ वहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है। इस चीज की नॉलेज ली, फिर लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानते। भाई दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। अगर आप कॉलेज में जाते हो, कितनी चीजें आपने अपने घर वालों को शायद नहीं बताई होंगी। कभी बंक मार के फिल्म देखने चले गए, कभी कभी पार्टी में चले गए। तो ये तो करियर का सवाल है, कभी फादर साहब के साथ बैठ के डिस्कस करो ना। अगर इस मीटिंग के अंदर कोई पेरेंट्स बैठा है, तो आप खुद पूछ, बताइए मुझे कि आज से 40 साल पहले क्या इतनी बीमारियां, इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतनी सेहत की जरूरत थी? आप बोलोगे नो। तो आज, आज अगर आपका बेटा, आपका बच्चा कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, वो उसकी सोच बड़ी है, तो आप उसको थोड़ा शाबाशी दीजिए ना, कि यस बेटा तू कर सकता है। नहीं, वो 2-3 घंटे जो बिजनेस में लगाने वाला है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट करेगा, पबजी खेल के, हाँ जी, कोई गेम खेल के ऑनलाइन, किसी पार्टी में बैठेगा वो। तो आपका बच्चा आपके घर में रह के कुछ बड़ा सीख रहा है, तो भाई जरूर सीखना चाहिए उसको, उसको बताना चाहिए यस बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं बैठे इस मीटिंग के अंदर, वो अपने पेरेंट्स से पूछें जाकर कि पापा आप बताइए, आज से 40 साल पहले क्या क्या था? जो चीजें आज बढ़ रही हैं, क्या वो 40 साल पहले थी?
पापा खुद बोलेंगे। आप जाके वहां बोलना शुरू कर देते हैं ना, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, मैंने बंदे जोड़ने वाली की है, मैंने ज्वाइनिंग की है, मुझे पैसे चाहिए। ऐसे नहीं कोई घर वाला करने देगा आपको बिजनेस। तो आपको सीखना पड़ेगा, घर वालों से बात करने के लिए भी, दोस्तों से बात करने के लिए भी, अननोन लोगों से बात करने के लिए भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आया, सब कुछ किया, आज कृपा है भगवान की, दुआएं आप लोगों की, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। मैं लाइफ इस टाइम जी रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। अभी मलेशिया से आए हैं, अगला ट्रिप हो चुका है, 3 महीने पहले हो चुका है। अभी तो 2500 सीसी हो चुके हैं मेरे, बस 2-4 दिन में रिवील करने वाला हूँ। 2500। कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। कंपनी कम से कम 1.5 लाख रुपया मुझे वैसे शॉपिंग के लिए देगी। पेरिस में 6 दिन के लिए ट्रिप, कंपनी फ्री, खाना पीना रहना आना जाना सब फ्री। ऐसी लाइफ मिलती है? लोग सपना भी नहीं देखते। तो चलते हैं आज की मीटिंग पे। मार्केटिंग प्लान मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल मार्केटिंग प्लान दूंगा। ठीक है? उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं जी। वन सेकंड जी। अब दोस्तों, आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी शुरुआत हो चुकी है एक आईडी से। हाँ जी, एक 16-12 अंकों की। हाँ जी, जैसे मेरी आईडी है 91, आज की 910, आगे 700, 6 अक्षर कोई भी आगे, और 12 अंकों का डिजिटल नंबर आपको मिल चुका है, जिसको हम आईडी, यूनिक आईडी बोलते हैं। अब ये आईडी मिलने के बाद आप क्या बने? जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, आपको वो क्या बोलते हैं, आपने शॉपिंग कर ली, आप फ्री में मेंबरशिप लोगे। मेंबरशिप लेने का फायदा क्या होगा? आपके कुछ पॉइंट इकट्ठे होते रहेंगे, अगली बार आपको चीज डिस्काउंट पे मिलेगी। ऐसे ही होता है जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपका एक आईडी नंबर आपको मिल चुका है, इसका मतलब है आप हमारे नोबस कस्टमर बन चुके हो। नोबस कस्टमर बन चुके हो। आपको अप टू 10% डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे, पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बोलोगे मैं क्या करूंगा इस चीज को खरीद के। पर जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको पता लगेगा कि एलोवेरा जेल, अमृत बोलूंगा जिससे मैं, क्या बोलूंगा? अमृत। एलोवेरा जेल मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्ल्ड की इकलौती ऐसी एक एलोवेरा जेल है जो आपके सेल लेवल पे जाके काम करती है, आपकी बॉडी को क्लीन करती है। फिर ओमेगा, हनी, टूथपेस्ट, पता नहीं कितनी ज्यादा वैरायटी, जितना पता नहीं कितने ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है इंडिया के अंदर। आप कोई भी चीज लेना चाहते हो, आपको अप टू 10% पे मिलेगी, क्योंकि आपकी आईडी जनरेट हो चुकी है। अब यहां से शुरुआत होती है आपकी। आप कस्टमर बन के रहना चाहते हो या आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो? दोस्तों याद रखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है, वो चाहे एप्पल है, ये मैंने फोन लिया था आज से ढाई ढाई साल पहले, 1,18,000 रुपए का। क्या एप्पल की कंपनी ने मुझे 1.25 लाख रुपए लगाने के बाद, 1,20,000 18,000 लगाने के बाद कोई मार्केटिंग प्लान दिया कि सुरेंद्र जी आपने 1.25 लाख का रुपया का फोन लिया, ये 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, आप जाइए मार्केट में 10 लोगों को इस फोन के बारे में बताना और हम आपको कमीशन देंगे? नहीं। आपके घर पे कितनी चीजें पड़ी हैं? ग्रोसरी पड़ी है, फ्रिज पड़ा है, टीवी पड़ा है, मोटरसाइकिल है, फोन है, पता नहीं कितनी सामान पड़ा है। कभी किसी कंपनी ने, किसी पर्सन ने आपको बोला, किसी शोरूम वाले ने, कि ऐसे करना, इन चीजों के बारे में 10 लोगों को गाइड करना, मैं आपको ये चीज फ्री दूंगा? कभी आप फिल्म देखने गए, कभी कभी बोला सिनेमा हॉल वालों ने कि अच्छी फिल्म है, आप 10 लोगों को जाके बताना, अगली बार टिकट फ्री मिलेगी? नहीं। तो यहां पे भी सिंपल, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, उसकी सलाह देनी। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, आपने लोगों को सलाह देनी है। सेलिंग का बिजनेस नहीं, फिर समझिए, टेलिंग का बिजनेस है।
जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। जब तक आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई नहीं तो किसी को क्या बताओगे ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी के अंदर क्या फर्क होता है। किसी को गाड़ी सिखाने से पहले खुद को गाड़ी आनी चाहिए, याद रखना। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पास वाला कभी भी, साथ वाला कभी भी आपके साथ नहीं बैठेगा जिंदगी में कभी भी। तो यहाँ पे आप हो, आपने कोई चीज यूज करी, कोई चीज को टेस्ट किया, रिजल्ट लिया, उसके बाद आपने लोगों को सलाह देनी है। अब आपके दायरे में कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा है जी। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कितने लोग आपको जानते हैं? हाँ जी, बहुत लोग जानते हैं। सिर्फ आपने क्या देनी है? सलाह, अच्छी सलाह, सेहत की सलाह। ठीक है। अब सलाह दोगे तो सलाह कौन? मैं फिर कहता हूं, ना तो हम डॉक्टर हैं ना हम कोई दवाइयां बेचते हैं। हम अच्छी खुराक देते हैं लोगों को, अच्छी न्यूट्रिशन देते हैं लोगों को, जिसको यूज कर कर लोग बेनिफिट लेते हैं। अच्छा आप बताइए मुझे, जब आप बीमार हो जाओगे तब आपको फायदा लेके कोई अच्छी न्यूट्रिशन, या आप बीमार नहीं होना चाहते? मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं पहले लेना चाहता हूं, तो फिर बीमारों की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम तंदुरुस्त लोगों की बात करें कि जो बीमार नहीं होना चाहते। क्या आप शुगर के बाद कोई चीज यूज करना चाहते हो? कोई शुगर हो ही ना आपको, मैं बोलूंगा हो ही ना। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपको जानते हैं, जो आपके दायरे के अंदर हैं। आप उनको सलाह दे सकते हो। कैसे? सीखने के बाद। अब जब आप सलाह दोगे, कोई बंदा बोलेगा मुझे एक एलोवेरा जेल चाहिए 1,000 रुपए की, कोई बोलेगा मुझे आरटीसी और एलोवेरा जेल चाहिए 2,000 की, कोई बोलेगा साथ में मुझे हनी भी चाहिए। अभी मुझे कॉल आई थी, 2 हनी का ऑर्डर आया कल का। मेरा दोस्त है, कहता सर्दियां शुरू होगी यार, मेरे बच्चों के लिए हनी देके जाना दो। दूध में रात को, रोज रात को दूध में वो डाल के हनी, आप बड़ा हनी पीते हैं, मार्केट में तो चीनी मिलती है। सोचिए दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ लोग मना भी करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा समझदार, मुझे क्या करना है, मैं फिट हूं, मैंने नहीं लेना। तो आप कोई भी काम कर लीजिए मार्केट के अंदर। अगर खुद की दुकान भी ओपन करोगे, किसी भी तरह की दुकान, कपड़े की दुकान, क्या जितने कस्टमर आपके पास सुबह से शाम तक आएंगे क्या वो आपसे लेके जाएंगे? नहीं। कुछ तो देखने वाले होंगे, कुछ ट्राई करने वाले होंगे, कुछ बार्गेनिंग करेंगे। हाँ, 2-3 लोग ऐसे होंगे जो आपसे बाय करके लेके जाएंगे, खरीद के लेके जाएंगे। तो सेम यहाँ भी वही है। यहाँ भी आपका बिजनेस है। आपने 40-50 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया कि ये चीज मैंने यूज की है, बेनिफिट लिया है, बहुत अच्छी है, आप भी इसका फायदा ले सकते हो। तो कोई 1,000 का, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई मना करेगा, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई मना करेगा, कोई 2 का, कोई 1 का। जैसे कल मैं हनी दे के आऊंगा तो मेरा कम कम से कम 3-3,500 की सेल हो जाएगी। 3-3,500 की सेल 2 हनी से ही हो जाएगी। तो मेरे ऐसे 7-8 कस्टमर हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका एक टर्नओवर हो गया। इनको कुल मिला के आपने एक टर्नओवर जनरेट कर लिया, जिसको बोलूंगा मैं, हाँ जी, 30 से लेके 35,000 रुपये। इतना का आपने टर्नओवर कर लिया। अब इतना आपका टर्नओवर हो गया, पर जो हमारा बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रियों के अंदर है। अब कहीं पे चलता है डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे रुपीज, कहीं पे द्राम। अलग अलग कंट्रियां हैं, अलग अलग करेंसी है। अभी हम मलेशिया के अंदर था, वह रिंगट रिंगट चलता है। अलग अलग करेंसियां। तो मैं मलेशिया से कोई चीज बाय करके लेके आया हूं तो मुझे वहां पे, हाँ जी, रिंगट में पैसा देना पड़ा। पर जो हमारे प्रोडक्ट है वो सेम है। जो हमारे प्रोडक्ट है वो ऑल वर्ल्ड के अंदर सेम है। तो प्रोडक्ट सेम है लेकिन करेंसी अलग अलग है, तो रेट भी अलग अलग होगा। कहीं पे टैक्स ज्यादा है, कहीं पे टैक्स कम है। तो इसलिए कंपनी ने एक आसान तरीका निकाल दिया कि आप ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी ऑर्डर डालो, आपको जो सीसी हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सेम मिलेंगे। अब ये सीसी क्या है? कॉमन करेंसी बोल सकते हो आप, केस क्रेडिट कह सकते हो। मान लीजिए आप एक जेल बाय करते हो, आपको 102 पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम? सीसी। आपने हनी बाय किया, आपको 105 पॉइंट मिल गए। आपने टूथपेस्ट पेस्ट की, टूथ जेल हमारी, तो आपको 34 पॉइंट मिल गए। जब ये पॉइंट इकट्ठे होकर बिल के ऊपर काउंट होकर 1,000 पॉइंट हो जाता है, हम बोलते हैं जी हमारा एक सीसी पूरा हो गया। एक सीसी। अगर आप इंडिया के बात करें, एक सीसी की कीमत तकरीबन तकरीबन 16 से लेके 17,000 रुपये है, एक सीसी की कीमत। तो आपका कितना काम हो गया? 35,000 का। तो आपके कितने सीसी हो गए जी? 2 सीसी। मतलब आपने
क्या किया, लोगों को सलाह देकर 2cc का कारोबार कर लिया। अब सलाह दी, आपकी आईडी से 2cc का प्रोडक्ट जनरेट हो गया, टर्नओवर जनरेट होगी, तो कंपनी ने आपको बहुत बड़ा एक फायदा दे दिया। कंपनी ने आपको एक लेवल दे दिया जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी, एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका जो डिस्काउंट था वो बढ़कर सीधा अप टू 30% हो गया। अप टू 30% प्रोडक्ट सस्ता मिल गया। आप सोचिए, कल जिसको मैंने हनी दे के आना है उसको एमआरपी पे दे के आऊंगा, एमआरपी पे, और मुझे मिलता है डिस्काउंट, वो भी मोटा, अच्छा डिस्काउंट। ठीक है। अब सोचिए, ये 30% डिस्काउंट है, 5% कैशबैक है आपकी पर्सनल खरीद के ऊपर। आप आए हो, आप यहाँ पे मोटा पैसा कमाने, मोटी कमीशन कमाने के लिए, वो चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ध्यान रखिए। एएस करने के बाद आपको 25% कमीशन मिलेगी यहाँ पे। किन लोगों से? मैं अभी बताऊंगा आप लोगों से। अब आप यहां तक पहुंचे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेवल अप करने के बाद, हाँ जी, मेरा एक लेवल हो जाता है जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके फायदे बहुत हैं। पहला फायदा, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है, फिर कैशबैक मिलता है, फिर आपको कमीशन आनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो पैसा कमाने के लिए। अब आप अपना फोन बुक खोलिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिश्तेदार, तो कम से कम मैं कहता हूं आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है। लिस्ट, 200 लोगों को आप जानते हो, इससे ज्यादा भी जानते होंगे। मेरे फोन फोन बुक के अंदर कम से कम 6000 नंबर सेव है। तो आपके फोन बुक के अंदर कितने लोग सेव है? तो कम से कम 150-200 तो होंगे। तो 200 ही लगाए हैं मैंने। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 10-15 दिन, 10 से लेके, हाँ जी, 15 डे अच्छे से क्या ली, नॉलेज, लोगों को इनवाइट कैसे करना है। क्योंकि जब आप एएस कर लेते हो तो आपको एक एडवांस ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, जहां पे एडवांस मीटिंग मिलती हैं। एडवांस अलग से एक टीम फायर का पूरा कोर लीडर आपको वहां ट्रेनिंग देता है, कोर ग्रुप। ठीक है। अब 10-15 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लोगों को इनवाइट कैसे करना है, अपने दोस्तों से बात कैसे करनी है, नौ लोगों से बात कैसे करनी है, अननोन लोगों से बात कैसे करनी है, अपने से बड़ों से बात कैसे करनी है, मैंने इंस्टाग्राम कैसे मेंटेन करना है, हाँ जी, अपनी प्रोफाइल कैसे बढ़िया बनानी है, A to Z सब कुछ आपको सिखा दिया जाता है। आप सीखने के बाद आपको भी ये बात करनी आ गई लोगों से, तो 200 लोगों से आप बात करने वाले हो मिनिमम, जो आपकी लिस्ट में है, जो नॉन है। अब 200 में से कितने लोग यस बोलने वाले हैं? हाँ जी, कोई आइडिया है? बता सकते हो मुझे? कोई आइडिया बता सकते हो आप? बताओ जी, कोई आइडिया? चलो, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं बोलूंगा 200 में से सिर्फ 100 लोग। कौन? यस बोलने वाले। आ जाएंगे इतने? आ जाएंगे? सर 100 में से 50%, और कम कर दें? चलो, 100 में से 90, 80, 70, 50। यार सर, ये तो सभी के सभी आपने निकाल दिए। अब तो बहुत कम रह गए। भाई, भीड़ की जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी, क्राउड की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिलेक्टेड बढ़िया लोग चाहिए जिनकी सोच बड़ी है, जो मेरे जैसे, मोहित सैनी जैसे, अभिषेक सिंह जैसे, जसविंदर जी जैसे, अरविंद सर जैसे, वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ जी। अब मैं कहता हूं कि 100 में से ये सभी निकाल दिए, ओनली, ओनली बढ़िया से 15% आप ले आ सकते हो बिजनेस के अंदर। सर 15 तो कुछ भी नहीं है। हम तो एक दिन के अंदर एक आईडी लगाते हैं, 2 आईडियां लगाते हैं, हम महीने के 15-15 नहीं, 45-45 लोगों की आईडी जनरेट करते हैं। 50-50 लोग मेरे साथ आते हैं। तो 15 लोग वो हैं जो सिलेक्टेड है, बढ़िया हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जिनके सपने बड़े हैं, जो अपनी पूरी लाइफ को बदलना चाहते हैं। ये 15 लोग 2-2 cc कर रहे हैं। अभी आपके कितने सीसी हो गए? 25 cc, सॉरी, 15 दूना 30 cc। एक मिनट, मैं इसको काट के साफ लिख देता हूं। अब 15 दूना 30, 30 cc हो गए आपके। अब याद रखिए, आपका नेटवर्क काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ पे आप अकेले नहीं हो। 15 वो है, एक आप, 16 लोग काम कर रहे हैं, 16%। अगर 2-2 घंटे भी डेली काम करेंगे तो 32 घंटे काम हो रहा है। और रतन टाटा ने बोला था कि 32 घंटे का मतलब है जब आप सो रहे होंगे तो भी आपके लिए काम हो रहा होगा।
आपकी तैयारी होगी अमीर बनने की, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया। अब ये 15 लोगों ने अपने अपने लिए बिजनेस किया, जैसे आपने किया था 2 2 सीसी, तो आपका कितना बिजनेस हुआ? 30 सीसी। अब 30 सीसी नहीं, यहाँ ओनली सिर्फ 25 सीसी पे कंपनी आपको पूरी टीम का क्या बना देगी? सुपरवाइजर। ये 2 सीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 सीसी पे क्या बन गए आप? सुपरवाइजर। अभी आपका काम क्या है? सुपरविजन करना, अपनी टीम को संभालना। अब सुपरवाइजर के ऊपर आपको क्या मिला? क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले? अब ये आपका 30% चल रहा है डिस्काउंट। पर्सनल जो आपका कैशबैक है वो 8% हो गया। अब ये हो गया 28%। 3% बढ़ गया आपका। कमीशन बढ़ेगी, कमीशन बढ़ेगी तो चेक भी बढ़ेगा। हाँ जी, कमीशन बढ़ेगी तो चेक भी बढ़ेगा। अब एएस के ऊपर आप आराम से, ठीक है जी, 15,000 से लेके 20,000 रुपये आप यहाँ पे आराम से कमा सकते हो। मेरे डक्ट के अंदर एक लड़का आया पिछले से पिछले मंथ, इस मंथ का चेक पता कितना है? 17,000 रुपये। फर्स्ट चेक 17,000 रुपये। यहां भी आप 15 से लेके 20,000 कमा सकते हो। सुपरवाइजर पे 20 से लेके 35 40 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो आप सुपरवाइजर पे। अभी आप सुपरवाइजर बने तो आपके डाउन में कितने लोग हैं? 15 लोग। 15 लोगों की टीम है। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। अब 15 लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने लिए। अब हर इंसान का अपना खुद का नेटवर्क होता है। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो अरविंद सर के रिश्तेदार नहीं है। जो मेरे दोस्त हैं वो अरविंद सर को नहीं जानते। जो मोहित सैनी जी के दोस्त हैं वो मुझे नहीं जानते। क्या मोहित सैनी जी के साथ जो दोस्त आए हैं बिजनेस के अंदर, वो चाहे हर्षमान जी हैं, चाहे वो शुभम जी हैं, चाहे वो वासु जी हैं, क्या मुझे जानते थे वो? नो, मुझे नहीं जानते थे। वो मोहित सैनी जी का नेटवर्क था। तो यहाँ पे 15 लोगों का खुद का अपना अपना नेटवर्क है, अपने अपने दोस्त हैं, अपने अपने रिश्तेदार हैं, तो अपने अपने नेटवर्क के अंदर वो काम बिजनेस करेंगे। तो हर इंसान के पास फोन है, हर इंसान का अपना नेटवर्क है, तो हर इंसान के 200 200 300 400 लोगों को जानने वाले हैं वो। तो 15 लोग क्या कर रहे हैं? 15 लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने लिए। अब 15 में से मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, कुछ फास्ट, क्योंकि दो तरह के लोग आएंगे यहाँ पे। एक होंगे स्लो, पार्ट टाइम वाले। एक होंगे फुल टाइम, मेरे जैसे, आप जैसे, जो कहेंगे भाई करना है तो करना है, गरारी बना ली अब, करके दिखाना है। क्योंकि मेरे गांव में भी मुझे लोगों ने बोला था तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा। आज आज देखते हैं कि ये बंदा यार सुबह तैयार हो गए पगड़ी बांध के जाता है ना, शाम को आता है, करता क्या है? जज भी नहीं कर पाते हैं कई लोग तो, क्योंकि सारा दिन फ्री हो गए घूमने फिरने पे। अब 5 लोग वो हैं जो बहुत बढ़िया बिजनेस करने वाले हैं, वो फास्ट हैं, बहुत अच्छे से वो टीम बना रहे हैं। अब 5 लोगों ने अपना अपना 25 सीसी कर कर क्या किया? सुपरवाइजर। तो आपका कितना हो गया? हाँ जी, 125 सीसी। 125 सीसी का कारोबार डाउन में हो गया। भाई 5 लोग तो ये सुपरवाइजर करने वाले हैं। बाकी की टीम, बाकी की टीम 10 लोग, कोई 5 सीसी कर रहा है, कोई 2 सीसी कर रहा है, कोई 4 सीसी कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आपका 150 सीसी हो गया। क्योंकि बाकी जो स्लो चल रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं। कोई 2 सीसी का कारोबार कर रहा है, कोई 5 का कर रहा है, कोई 4 का कर रहा है। कुल मिला के आपका 150 सीसी का कारोबार हो गया। अब 150 सीसी के कारोबार पे आपको 2 लेवल यहाँ पे और मिलते हैं। कौन कौन से लेवल? ध्यान से देखना अभी आप। पहला लेवल असिस्टेंट मैनेजर, एएम, असिस्टेंट मैनेजर। अब इसका फायदा क्या हुआ? पहले तो आपकी इनकम 35 से लेके आराम से 50,000 के बीच में, 60,000 के बीच में रहनी शुरू होगी। बताऊंगा वो भी कैसे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपका डिस्काउंट सेम चल रहा है। 13% आपका कैशबैक हो गया है। कमीशन आप सीधी आप 33% पे पहुंच गए। 33% पे। साथ में एक लेवल और हो गया जिसको बोलते हैं हम ड्रीम लेवल। क्या बोलते हैं? ड्रीम लेवल मैनेजर। मैनेजर ड्रीम लेवल क्यों? क्योंकि इस ड्रीम लेवल को पाने के लिए मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 साल लगा था। 1 साल। मार्केट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां आप जीरो से शुरू कर कर 1 साल के अंदर 70 80 हजार पे पहुंच जाओ। अब मैनेजर का क्या हुआ? यहाँ पे आपका डिस्काउंट बहुत बढ़ जाता है। ये सेम है। जो मेरा कैशबैक है वो 18% है। कितना जी? 18%। सोचिए,
कल को दो दो हनी हनी की बोतल सेल करने के बाद मुझे कितना, मुझे कम से कम मुझे लग रहा है यार, कल गाड़ी का जो तेल डलवाना है कल मैंने, है ना, वो उसी में से पूरा हो जाएगा। कल का खर्चा निकल गया मेरा, क्योंकि डेली का मेरा खर्चा है 1,000 रुपया। कल का खर्चा फ्री। क्या करना, जाते हुए दो हनी की बोतलें पकड़ानी है, इतना डिस्काउंट मुझे मिलता है। अब यहाँ पे आपकी जो कमीशन है वो 38% होगी, और साथ में आपको एक बोनस मिलता है। अगर वो बोनस भी आप साथ में पाते हो तो आपकी 43% यहाँ पे कमीशन हो जाती है। ये बोनस आप सुपरवाइजर पे भी ले सकते हो, ये बोनस आप असिस्टेंट मैनेजर पे भी ले सकते हो, ये बोनस आप एएस पे भी ले सकते हो। ठीक है, ये पर्सनल बोनस अलग से मिलता है आपको अगर आप आगे बढ़ते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैनेजर लेवल के बाद जो जो आपकी इनकम है वो 60,000 से आप रहनी शुरू हो जाती है। 60,000, आगे नो लिमिट है, नो लिमिट। क्यों? आपके नीचे इतना नेटवर्क बड़ा हो जाता है, इतना नेटवर्क काम करने वाला हो जाता है, इतने के लोग आपके साथ बिजनेस करने वाले हो जाते हैं कि आपके नीचे इतनी बड़ी सेल होनी शुरू हो जाती है कि जो आपकी कमीशन है वो 60-70 हजार पे पहुंच जाती है। इसी तरह बहुत सी इनकम और आती है हमें, 10 तरह की इनकम। पर्सनल बोनस, कार प्लान, डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे कार प्लान वो सारा कुछ कैसे होने वाला है। पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा और गाइडेंस देना चाहूंगा कि कई लोग बोलते हैं सर हम कामयाब कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। क्या करनी है? वाई क्लियर करनी। हाउ? हम बताएंगे कैसे करना है। आप 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे। आप 10 कदम चलोगे, हम 100 कदम चलेंगे। आपकी पूरी टीम फायर, टीम फायर आपके लिए खड़ी है, आपकी सपोर्ट के लिए। ग्राउंड लेवल पे जाके हम वो बंदे नहीं है जो सिर्फ दिखावे के लिए है। हम पुरानी गाड़ियां नहीं लेते, हम स्क्रैप नहीं लेते, हम स्क्रैप बाय करके लोगों को नहीं दिखाते। हम टीम फायर हैं। यहाँ पे मर्सिडीज गाड़ी नहीं, नहीं आती हैं, यहाँ फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं आती हैं, यहाँ क्रेटा गाड़ियां नहीं आती हैं। तो याद रखना, हम कोई दिखावे वाला बिजनेस नहीं करते, हम ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे। आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि एक मैनेजर की इनकम कैसे आती है। मान लीजिए आप मैनेजर बन गए, तो एक मैनेजर के नीचे कौन कौन सी टीम होती है? अब ध्यान से देखना अभी आप लोग, कौन कौन सी टीम होती है जी। अब एक मैनेजर के नीचे कुछ एएसओ की टीम होगी, कुछ एएस होंगे, हाँ जी, सुपरवाइजर होंगे, क्योंकि वो मैनेजर बनाए, कम से कम 3 सुपरवाइजर तो हुए होंगे टीम के अंदर। हाँ जी, एक एएम भी हो सकता है। हाँ जी, एएस, ये मैनेजर बाद में आएगा, कौन बनेगा? एक एएम मैनेजर बनेगा आगे जाके। अब इसको मैनेजर को पैसा कैसे आता है? अब कभी भी आपने जब कमीशन निकालनी है, सिंपल। अब जो आपका 5% बोनस है उसको छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। अब मैनेजर कितने परसेंट पे है? 38% पे। एक एएस कितने परसेंट पे है? 25 पे। बीच का जो अंतर है वो आपने निकालना है। बीच का अंतर कितना निकला? 25 और 35, 10 और 3, 13। मतलब एक एएस से सीधा सीधा 13% आता है। अगर प्लस बोनस कर ले 5% तो सीधा 18% कमीशन आती है एक एएस से। किसको? मैनेजर को। अब इसके साथ एक नोबस भी आया, जिसने अभी अभी शुरुआत की है, नोबस। अब ये नोबस कस्टमर, इसका ये 0 पे है, ये कितने पे है? 0 पे। इसकी सीधी 43% कमीशन आएगी मैनेजर को, 43%। एएस की 13 ही लगाऊंगा, बोनस छोड़ूंगा अभी। 13% इससे, 13% इससे। एक सुपरवाइजर कितने पे है जी? एक सुपरवाइजर कितने पे है यहां देख लो आप आराम से, आपको पता लग जाएगा कि ये सुपरवाइजर है 28% पे है, सुपरवाइजर 28% पे। एक मिनट, सुपरवाइजर 28% पे है, मैनेजर 38 पे। तो कितने परसेंट का अंतर है? 10%। 10%। ये भी सुपरवाइजर है तो इसका भी 10%, ये सुपरवाइजर है इसका भी 10%। अभी एएम कितने पे है? एएम को देखिए यहां पे फिर दोबारा, एएम 33% पे है। हाँ जी, तो मैनेजर 36 पे है। 33 और 36 के बीच में अंतर कितना है?
5% का, तो इससे 5% आएंगे, 5%। एएस है, इससे भी 13% आएंगे। अब सोचो, ये कमीशन ऊपर मैनेजर को आती है। अब ये कमीशन कैसे आएगी? अब एक एएस है, जब नया एएस होता है तो उसके नीचे ज्यादा नहीं, 2 सीसी का कारोबार, 4 सीसी का कारोबार होता है, ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा ओनली 4 सीसी। इसके नीचे 3 सीसी का कारोबार हुआ, इसके नीचे 4 सीसी का कारोबार हुआ। अब एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर की जो एवरेज सीसी की बनने के बाद जब सुपरवाइजर बनता है, एवरेज उसका मंथली सीसी होते हैं 10 या 15 सीसी। तो ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं 12 सीसी लगाता हूँ, 12 सीसी इसके, 12 सीसी सुपरवाइजर के इसके, 15 सीसी सुपरवाइजर इसके। एएम, अब एएम बन गया तो इसके जो एवरेज रहती है वो रहती है 30 सीसी की, 30 सीसी की एवरेज। ठीक है। एएस की वही 4 सीसी, 2 सीसी, 2 सीसी लगा लीजिए। ठीक है। ऐसे नीचे टीम होती है जो ऑर्डर डालते हैं, इतने इतने सीसी के कारोबार का इनको कमीशन आती है एक मैनेजर को। चलो अभी मोटा मोटा निकालते हैं कमीशन कैसे निकालेंगे। मैं थोड़ा मैथ में वीक हूं, तो साथ देना मेरा साथ में। ठीक है। मान लीजिए एक सीसी की कीमत लगते हैं 15,000। 15,000, 1 सेकेंड, 15,000 गुना कितने सीसी? हाँ जी, हम लगाते हैं पहले 4 सीसी का, कि एक एएस से कितना पैसा आता है। 15 गुना 4 तकसीम 100। एक मिनट, गलत हो जाएगा, मैं कहता हूँ मैथ में वीक हूँ। 15,000 बटा 100 गुना, एक मिनट जी, मैं फिर मैथ में वही है, थोड़ा वीक हूँ अभी। 30 सीसी गुना 15,000, 1 सीसी की कीमत, ये बन गया 4.5 लाख। अब कमीशन निकालनी है 5%, गुना 5 तकसीम 100। अब एक एएम से कितना आया? 22,500 रुपये। 1,000, 22,500 रुपये एक एएम से मैनेजर को कमीशन आई। अब सुपरवाइजर के 15 सीसी हैं, अब निकाल लेते हैं। 15 सीसी गुना 15,000 का 1 सीसी, इसका कारोबार होया 2,25,000 रुपया एक सुपरवाइजर का। अब इसका निकालते हैं कितने परसेंट? 10%, गुना 10 तकसीम 100। तो इससे फिर वही 22,000 का कारोबार हुआ, 22,500 का। तो टोटल मिला के अगर दोनों का लगाएं तो इसका 50,000 बन गया। मैं सिर्फ दो दो का लगाया, एक सुपरवाइजर एक एएम, तो नीचे एएस भी है और सुपरवाइजर भी है। तो कुल मिला के जो मेरी इनकम मैनेजर के बाद रही थी वो तकरीबन तकरीबन कितनी थी? 80-90 हजार पर मंथ, 80-90 हजार पर मंथ। तो ऐसे जब इनसे आपको कमीशन आती है इतनी बड़ी टीम से, तो आपकी जो एवरेज इनकम है वो 60-70 हजार से लेके 1 लाख के बीच में रहती है, बकायदा एफर्ट के ऊपर। जितना और एफर्ट लगाओगे तो एक मैनेजर 1.5 लाख भी कमा रहा है, 2 भी कमा रहा है, 3 भी कमा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद एक और लेवल आपको बताता हूं, एक और इनकम जिसको बोलते हैं कार प्लान। मैनेजर के बाद आप ये भी लिख सकते हो। कार प्लान के अंदर बहुत अच्छा है। कार प्लान कैसे होगा? हाँ जी, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। क्या क्या? ध्यान से देखिए। अभी आप क्या कर सकते हो? कार प्लान के अंदर पहला, फर्स्ट लेवल, कार प्लान नंबर 1, पहला। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होगा जी? आपने लेवल 1 के लिए पहले मंथ 50 सीसी करने हैं। याद रखना, ये टीम के साथ होंगे, टीम के साथ, ये अकेले ने नहीं करने आपने। अब 50 सीसी का कारो पहले मंथ हुआ, सेकंड मंथ 100 सीसी, थर्ड मंथ 150 सीसी। अभी क्या हुआ? 150 सीसी यहां पे आपको लेवल 1 का आपको तकरीबन तकरीबन कितने पैसे आते हैं जी? 26,000 रुपये पर मंथ, 3 साल के लिए। ये लेवल 1। लेवल 2, लेवल 2 के लिए आपको 150 सीसी पहले, 75 पहले मंथ 75 सीसी, नेक्स्ट मंथ 150 सीसी, थर्ड मंथ 225 सीसी। अभी आप ये चीजें कर लेते हो तो आपको मिलते हैं जी 39,000, सॉरी 39,000 रुपये की इनकम आपको 3 साल के लिए मिलती है। अब थर्ड लेवल तीसरा, कार प्लान लेवल 3। इसके लिए आपने 100 सीसी पहले मंथ, सेकंड मंथ 200 सीसी,
थर्ड मंथ 300 सीसी। 300 सीसी आपका क्या होता है, लेवल 3। आपको 52,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। मेरा लेवल 3 हो चुका है, मेरा लेवल 3 है। हर मंथ कंपनी से मुझे 52,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आज आपके लिए सिंपल, बिल्कुल ही एक मैनेजर तक का मैंने अभी आपको कार प्लान का बताया, इसका मार्केटिंग प्लान बताया है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और ज्यादा नहीं है, इनकम तो और भी है। हाँ जी, जैम बोनस है। हाँ जी, सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर है। हाँ जी, सफायर मैनेजर है, डायमंड सफायर है, डायमंड है। ये थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ोगे फिर आपको पता लगेगा, क्योंकि आज ही सारा कुछ बता दिया जाएगा तो शायद हजम ना हो, कुछ चीजें रह जाएं आपके दिमाग से। तो आज सिंपल बताया आपको कि लेवल अप करने के बाद आगे जाके आप क्या कैसे कैसे मैनेजर बन सकते हो, और मैनेजर के बाद आपको कैसे कैसे नीचे से कमीशन आती है, साथ में आप एक कार प्लान कैसे कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।